कथा राजा रहुगढ़ को उपदेश है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज क्या इन नरकों से पार जाने का कोई उपाय है? तो कहा, इन नरकों से पार जाने का एक उपाय है, भगवान का नाम। जो भगवान का नाम जपेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। जो भगवान की भक्ति करेगा, नरक कौन जाएगा? कहा, जो पाप करेगा, धर्म करेगा, माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा, जो शास्त्र की अवज्ञा करेगा, जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा और जिसने कभी भी भगवान का मुख, भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया, ऐसा जीव सदैव नरक में जाता है। जो पापी होता है, जो पाप करता है, वो नरक जाता है। नरक हर एक व्यक्ति जो भी अधर्म पाप करेगा वो जाएगा। अब पाप चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, वो नरक ले जाएगा। लेकिन अगर नरक जाने से बचना है तो भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है। जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो भी गया तो भगवान का नाम उसे जला करके भस्म कर देता है और मुक्ति प्रदान कर देता है। इसलिए भगवत नाम की महिमा बताई। डाकू अजामिल की कथा आई, जिसने अंत समय में भगवान को पुकारा और भगवान के धाम गया। इसके बाद में कथा आती है श्री प्रहलाद जी महाराज की। भक्त तो हुए भगवान के, बहुत बड़े बड़े हुए भक्त, लेकिन 2 छोटे बालक ऐसे भक्त हुए कि आज भी इतिहास में उनका नाम अमर है और आज भी उनकी कथा गाई जाती है। 2 छोटे बालक जिन्होंने भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। अभी ध्रुव जी की कथा आपने सुनी, और दूसरे भगत हुए श्री प्रहलाद जी, जिनके लिए मेरे भगवान को नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। इनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज, 2 छोटे बालक जिन्होंने बाल्यावस्था में, छोटी अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं है, भगवान के दर्शन का कोई समय नहीं है। कभी भी भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान के दर्शन की कोई उम्र नहीं है महाराज। छोटे छोटे बालकों ने भगवान को अपने समक्ष प्रकट कर लिया। प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी के पिता जो थे वो राक्षस थे, जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु जो थे ना, वो भगवान नारायण के एकदम कट्टर दुश्मन थे। भगवान नारायण से बहुत द्वेष करते थे। खुद को ही भगवान बना रखा था। पूरे नगर में कह दिया, कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, देवताओं के नाम से हवन नहीं करेगा। पूजा करना है तो मेरे नाम से करो, हवन करना है तो मेरे नाम से करो, अनुष्ठान करना है मेरे नाम से करो। ऐसा विरोधी भगवान का, ऐसा अधर्मी, और बेटा इतना बड़ा भगत बना कि उसके लिए भगवान को नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। अब बात ये है कि भैया, जब पिता इतना बड़ा अधर्मी था तो बेटा इतना भगत कैसे हो गया? जब पिता इतना बड़ा अधर्मी था तो बेटा भगत कैसे हो गया? देखिए, सत्संग का प्रभाव और संत की कृपा, ये 2 व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। अगर आपके जीवन में सत्संग आ गया और आपके जीवन में सच्चे साधु का संग आ गया, सच्चे महात्मा की कृपा हो गई, तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है।
जिस समय हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने, उस समय उठा करके इंद्र हरण करके कयादु हिरण्यकश्यपु की पत्नी को लेकर जाने लगा। आकाश मार्ग में पहुंचा, बोले मार दूंगा, गर्भवती है, बालक को जन्म देगी, ये भी बड़ा अधर्मी बनेगा, मार दूंगा। मारने के लिए लेकर जा रहा था, वो रो रही थी, नारद जी ने सुन लिया। अरे देवराज इंद्र, कहां जा रहे हो इसका हरण करके? कहा ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, गर्भवती है, इसे मार दूंगा, क्या मिलेगा? इसका पिता इतना बड़ा अधर्मी है तो बेटा भी तो अधर्मी बनेगा ना। बेटे को पहले ही मार दूंगा, कम से कम एक राक्षस तो कम रहेगा धरती पे। अरे ये तो राक्षसों का काम है, एक नारी का वध करो, एक अबला को मारो, और वो भी एक गर्भवती स्त्री को मार रहे हो। तुम देवता होकर राक्षसों वाला काम कर रहे हो, छोड़ दो इसे। कहा बाबा, ये जिस बेटे को जन्म देगी वो भी तो राक्षस बनेगा। नारद जी ने कहा ये मुझ पर छोड़ दो, हरि की लीला कोई नहीं जानता। पिता भले ही राक्षस है, पर उसका पुत्र भगवान का परम भक्त होकर प्रगटेगा। नारद जी कयादु मैया को आश्रम लाए। अब तो वो नारद जी के आश्रम में रहती, सुबह शाम कीर्तन सुनती, भजन करती, भगवान का स्मरण करती, कथा सुनती, सत्संग करती, और उसका प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ने लगा। मैंने आपको कहा था ना कि माँ के हाथ में होता है, वो जैसा चाहे वैसा अपने बच्चे को बना दे। और नारद जी के आश्रम में ही उस बालक का जन्म हुआ। नारद जी के आश्रम में जब उस बालक की किलकारी गूंजी, सबका मन प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि परम भक्त का जन्म हुआ। सबका मन आनंद से, आह्लाद से भर गया। नारद जी ने नामकरण किया, जिसके आने से सबके हृदय में आह्लाद प्रकट हो गया, उसका नाम प्रहलाद होगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। नाम प्रहलाद रख दिया। ये भक्तों के हृदय को आह्लाद देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। नाम प्रहलाद हो गया। अब देखिए, माँ तो सत्संगी थी तो बेटा भी सत्संगी हो गया, और बचपन से ही नारद जी के चरणों में बैठकर वो बच्चा कीर्तन गाता, कथा सुनता, सत्संग सुनता। पिता तो सबसे बड़ा नारायण का दुश्मन, बेटा सबसे बड़ा नारायण का भगत हो गया। हाँ, अब तो बचपन से ही गाता, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 हाँ हरि हरि।
भगवान की जय हो। अब प्रहलाद जी के मन में भगवान की भक्ति जाग गई, बचपन से ही भगवान का नाम गाने लगे। इसलिए सब माताओं से मेरा निवेदन है कि आज अपने बालकों को जरूर संस्कार दीजिए। जब वो छोटे हैं, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, पर एक बार घड़ा पक जाए तो फिर संस्कार दिया जा सकता नहीं है। इसलिए जब बच्चे छोटे हैं, कच्ची मिट्टी के समान है, जिस भी आकार में ढालोगे वैसे ही बन जाएंगे। अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को संस्कार दो। आज सबसे अधिक समाज में, आज के युवाओं में, बच्चों में, आज की पीढ़ियों में यदि किसी चीज की कमी हो रही है तो वो संस्कार की कमी हो रही है। सबसे अधिक कमी अगर है तो संस्कार की कमी है। आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है, और अगर संस्कार नहीं है तो दोष उनका नहीं है, दोष माता पिता का है कि बचपन से आपने अपने बच्चों को धर्म और आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी, उन्हें संस्कार सिखाया ही नहीं। धीरे बज रही है ताली, बात सही है तो जोर से बजा दो। अच्छा बताओ, आजकल के बच्चों में संस्कार है क्या? आजकल के बच्चों को कह दो कि पैर छू के प्रणाम करो तो उन्हें शर्म आती है। आजकल के बेटा बेटी को कहो कि प्रणाम करो, पैर छुओ तो उन्हें शर्म आती है। और इंस्टाग्राम पे रील बनाना हो तो शर्म नहीं आती है। आज विडंबना है ना, आज की जो माताएं हैं, बहनें हैं, आजकल की जो बहुएं हैं, आज का जो स्त्री समाज है, उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी है। उनका कहना है कि हमें पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए। अरे दुनिया में कौन है ऐसा जो आपको पुरुषों के बराबरी का दर्जा देगा? क्यों? दर्जे की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पहले से ही भगवान ने इस धरती पर महान बना करके भेजा है, बराबरी का कोई बात ही नहीं है। पुरुष का अपना स्थान है, स्त्री का अपना स्थान है। और यहाँ तो हमारे सनातन धर्म में माताओं को सबसे पहले पूज्या कहा गया है। पिता से पहले माँ का नाम आता है, मातृ देवो भव, तब आता है पितृ देवो भव। माताएं तो पहले से ही नंबर 1 पे है, पता नहीं इनको कौन सा अधिकार चाहिए। आजकल स्त्रियों को बड़ी वो लगी है, महिलाओं को हमें पुरुषों की बराबरी करनी है। ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र ने, हमारे सनातन ने पहले से ही आपको सबसे ऊंचा दर्जा दे करके रखा है। क्यों? कितना सम्मान हमारे सनातन में देवियों का है, माताओं का है कि इन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इन्हें देवी कहा जाता है। कितना बड़ा सम्मान है। यहाँ पर राम सीता नहीं कहा जाता, यहाँ सीता राम कहा जाता है। शंकर गौरी नहीं, गौरी शंकर कहा जाता है। श्याम राधे नहीं, यहाँ तो राधे श्याम कहा जाता है। बताइए, मातृशक्ति पहले है कि नहीं है? भगवान से भी पहले किसी का नाम है तो देवियों का नाम है। हाँ? शंकर गौरी नहीं, या गौरी शंकर कहा जाता है। राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। पर आज समाज में कुछ पढ़े लिखे वर्ग में कुछ महिलाएं हैं, हमें लगता है वो पढ़े लिखे मूर्ख ही होंगे। अब किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा करे, पर भैया देखो, हम इस बात के विरोधी नहीं है कि माताओं को समाज में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि माताओं को समाज में नहीं निकलना चाहिए, अच्छे काम नहीं करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से माताओं को समाज में आगे बढ़ना ही चाहिए। आज का समाज ऐसा नहीं है कि केवल घर तक ही मैयाएं सीमित हों, महिलाएं सीमित हों। क्यों?
आज महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है। आज बेटियां पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, सीमा पे लड़ रही हैं, जहाज चला रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं? डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही हैं, नेता बन रही हैं, कथावाचक बन रही हैं। कहाँ पीछे हैं माताएं? कहीं पीछे नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर कुछ माताओं को लगता है कि पुरुषों की बराबरी करनी है। तो कैसे करनी है? स्वतंत्रता के नाम पे हमें सब उल्टी सीधी हरकत करनी है। क्या बराबरी चाहिए उन्हें? क्या स्वतंत्रता चाहिए? बोले पुरुष यदि शराब पीते तो हम भी पिएंगे, ये अगर छोटे वस्त्र पहनते हम भी पहनेंगे। ये कोई बराबरी करना नहीं है, ये कोई आगे बढ़ना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अमर्यादित रूप से समाज में निकलो, ये आगे बढ़ना नहीं है, ये बराबरी करना नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, बराबरी करना है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीमा पर जाओ, जहाज चलाओ, पायलट बनो, नेता बनो, धर्म की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज में नाम अपने पिता का रोशन करो और खुद का भी रोशन करो। बनो ना, महारानी लक्ष्मीबाई बनो, क्यों नहीं बनते? सीता, अनसुईया, गार्गी के पद चिन्हों पर चलो। हमारे वैदिक काल में भी जो स्त्रियां थी वो कभी भी पीछे नहीं रही हैं। वो भरी सभा में बैठकर परम विद्वान हुआ करती थी, शस्त्रार्थ किया करती थी महाराज। लेकिन आज का समाज अंधेरे में जा रहा है। माताओं को करनी है पुरुषों की बराबरी, पर उल्टी सीधी हरकत करके। मेरा निवेदन है, अमर्यादित होकर के समाज में निकलना, मर्यादा को भंग करना, ये कोई आगे बढ़ना नहीं है, ये कोई बराबरी करना नहीं है। और मैं उन बहनों को भी कहना चाहूंगी, उन बेटियों को भी कहना चाहूंगी जो छोटे वस्त्र पहन करके रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। आजकल बेटियां, बहुएं, बहनें छोटे छोटे वस्त्र पहनती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जरा ध्यान दीजिए, हमारी सनातन, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। यहाँ तो अपने शील और लाज बचाने के लिए महारानियों ने अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया। ये वो भारत भूमि है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने की खातिर। जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने की खातिर, और तुमने अपनी लाज बचा दी इंस्टाग्राम पे रील बनाने की खातिर। आज जो बेटियां अमर्यादित हो करके इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में अश्लीलता फैलाएं। नहीं, आज अपने सम्मान को इतना सस्ता कर दिया आपने कि आप लोगों का मनोरंजन कर रहे, घर बैठे लोगों का आप जा करके रील्स बना रही हैं, सोशल मीडिया पे नाच करके अपनी फोटो वीडियो डाल रही है। ये विडंबना है भारत की कि आज बेटियां, आज बहनें सोशल मीडिया पर नाच रही हैं छोटे वस्त्र पहन करके। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। हमारे सनातन की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो देवी का स्वरूप हैं। उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हें सीता, अनसुईया कहा जाता है। अपनी भगवती स्वरूप को जानिए, उसे जागृत करिए, अपना अस्तित्व पहचानिए। आप पूजनीय हैं, अपना अस्तित्व पहचानिए। मेरा आपका रील बनाने से कोई विरोध नहीं है, रील्स बनाना है तो बनाओ,
लेकिन मर्यादा में रह करके। रील्स बनानी है ना तो मेरा बहनों से, बेटियों से निवेदन है, बनाओ, पर रील बनाना भी है तो धर्म की बनाओ, राष्ट्रभक्ति की बनाओ, समाज को जागरूक करने वाले बनाओ। बनाओ रील्स, हमें रोकना नहीं है, हम नहीं कहते मत बनाओ, पर ऐसी रील्स बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, अगर भरी सभा में तुम्हारे पिता के फोन पे या किसी के फोन पर तुम्हारे पिता के सामने अगर तुम्हारी वीडियो आ जाए और तुम्हारे पिता और भाई वहां बैठे हो तो शर्म से उनका सिर ना झुक जाए, ऐसी वीडियो मत बनाओ। वीडियो बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर भरे समाज में पिता और भाई बैठे हो और तुम्हारी वीडियो और रील्स सामने आ जाए तो वो पिता, वो भाई गर्व से कहे, शर्म से सिर ना झुके, गर्व से सिर उठ जाए और वो पिता दहाड़ कर समाज में कहे ये मेरी शेरनी बेटी है, वो भाई समाज में दहाड़ कर कहे ये मेरी शेरनी बहन है। ऐसे रील्स बनाइए कि आप पर आपके पिता, भाई, समाज, गांव गर्व करे, शर्म ना करे। देशभक्ति की बनाओ, राष्ट्रभक्ति की बनाओ, भगवान के भक्ति की बनाओ, बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी बात का बुरा लगे कईयों को, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद मेरा दायित्व है कि मैं आपको सत्य का बोध कराऊं। मैं नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब बहन बेटियों को होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात लेकर के आपसे लोग प्रेरणा ले, ऐसी बात लेकर के सोशल मीडिया पर आइए ना। पर आज विडंबना है भारत की, एक पिता फटे पुराने कपड़े पहन करके भी खुश रहता है, एक पिता एक एक पैसे जोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, खुद पूरे साल कपड़े नहीं खरीदेगा, पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेगा, पुराने चप्पलों में गुजारा कर लेगा, पर अपने बेटा बेटी को, बच्चों को हर त्योहार पर नए कपड़े, नए वस्त्र जरूर दिलवाता है। ध्यान रखिएगा, एक पिता फटे पुराने कपड़े में भी सिर्फ इसलिए खुश रहता है कि मेरे बच्चे नए कपड़े पहन करके मुस्कुराएं, प्रसन्न हो जाएं। लेकिन समाज की विडंबना देखो, आज समाज में क्या हो रहा है कि पिता के कपड़े फट गए, बेटी को नए कपड़े पहनाने में, पिता के कपड़े फट गए, बेटी को नए वस्त्र पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने में। आज के समाज की ये विडंबना है। इसलिए याद रखना बहनों, मैं आज इस व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन करती हूं कि आपका सम्मान समाज में फॉलोअर्स बढ़ जाने से नहीं होगा, आपका सम्मान तो आपके संस्कारों से होगा। फॉलोअर्स बढ़ जाने से, लाइक हो जाने से आपका सम्मान समाज में नहीं बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा समाज में अपने चरित्र से, अपने संस्कारों से। इसलिए ध्यान देना, सोशल मीडिया आपको फेम दे सकता है पर सम्मान और संस्कार नहीं दे सकता। सम्मान और संस्कार तो आपके अच्छे कर्मों से ही मिलेगा। इसलिए मेरा सभी बहनों से, माताओं से निवेदन है कि आप यदि सोशल मीडिया पर आ भी रहे हैं तो एक अच्छी बात लेकर, एक अच्छी चीज लेकर आइए। अश्लीलता फैलाने मत आइए, संस्कारों का विरोध मत करिए, अपने सनातन सभ्यता को, संस्कृति को जानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। माताएं जो होती है ना, इन्हें शक्ति कहा गया है, इनके भीतर बड़ी सामर्थ्य है, इनके भीतर बड़ी शक्ति है।
अपनी शक्ति को पहचानिए, आप भगवती हैं, दुर्गा हैं। ऐसे ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव माताओं को पूज्या कहा गया है, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। एक मैया चाहे ना तो घर को नरक बना दे, और एक मैया चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे। इनके हाथ में पूरा समाज है, इनके हाथ में पूरा घर है। हाँ, आप चाहे तो संसार बदल सकती है, आप शक्ति हैं, माँ के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकती है।